स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सैम एकेडमी पे। ठीक ना, हम लोग 10, 9 सभी प्रकार की क्लास की टॉपिक को करेंगे कवर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो एक्सरसाइज 1.6 ज्ञात करना है। क्वेश्चन पहला क्या है, 64 टू द पावर कितना है 1/2। इसको सरल करके दिखाना है कैसे होगा। ठीक है, इसका बेस्ट फॉर्म क्या होगा। ये तो अभी पावर वगैरह अब बेसिकली समझना, 1/2 का मतलब वर्गमूल जो होता है, इसका आंसर ऐसे ही 8 नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होगा। देखो 64 है ना, इसको पहले एक बार तोड़ते हैं। देखो 64 तोड़ो 2 से, कितना बार में 32 गुना 64 होगा। फिर कितना बार में 16 दूनी 32, फिर 2 28 16, फिर 2 चौके, फिर 2 दूनी, फिर 2 एकम। कितना बार तो आया 1 2 3 4 5 6 बार आया। तो हम 2 लिखे और उसका पावर में क्या लिख दे 6 लिख दे। उसके बाद जो बचत है वो लिख देते हैं, क्या है 1/2 पावर में ही होगा। अब देखो पावर घटेगा 2 3 6, हाँ कि ना। 2 का पावर में कितना हो गया, 3 बचेगा, क्योंकि 3 एकम 3 ही होगा ना। अब देखो 2 का पावर 3 मतलब क्या होता है, 2 को 3 बार गुना कर दो, 2 गुने 2 गुने 2। देखो 2 का पावर 3 है ना, तो 2 को 3 से नहीं गुना करना, 2 को ही कितना बार गुना करना है 3 बार। तो 2 दूनी 4 दूनी 6 होगा, पागल है 8 होगा। आंसर आया, पहला वाला क्वेश्चन 8 आएगा। अब इसका देखो फिर इसी तरह बनेगा, कितना 32 है। देखो 32 को तोड़ते हैं, 32 यही टूट जाएगा। देखो इसको हटा देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 बार है ना। तो देखो 2 का पावर में लोग 5 लिख सकते हैं, गुना कितना लिखेंगे 1/5। 5 से 5 कटेगा, 2 का पावर में क्या बचेगा 1, मतलब क्या 2 ही होता है, ताकि ना समझना बात। अब देखो ये तो आसान है ही, तो आसान। अब देखो ये वाला 125 है, 125 को तोड़ो ऐसे, कितना तोड़े 5 से, और किसी से नहीं जाएगा। 5 दूनी कितना होता है 10 होता है। यहाँ पे कितना बच गया 2 बचा, इधर आएगा 25 होगा, 5 बचे, फिर 5 बचे, फिर 5 एकम, कितना बार आया 5 3 बार आया ना। तो क्या करेंगे हम लोग 5 का पावर 3 कर दें, फिर गुना कितना कर दे 1/3 है, तो 3 से 3 कटेगा, यानी 5 का पावर में 1 होगा, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा। समझना बात, खत्म करो। चलो चैप्टर 1.6 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन पहला क्या है, 9 टू द पावर क्या है 3/2। अब ध्यान देखना, ये कितना है 9 है। अब 9 को पहले तोड़ लो। देखो 9 को तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 3 9, 3 एकम, कितना बार में गया देखो 3 3 कितना बार है 2 बार है। तो अब इसको हम लोग 9 लिख के क्या लिख दे, 3 के पावर में कितना लिखे 1 2 है, तो 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 होगा। उसके बाद देखो उसका पावर में क्या है 3/2 है। अब बताओ 2 से 2 जाएगा, कट जाएगा। अब क्या बचेगा 3 का पावर में 3। इसका मतलब 3 को कितना बार लिखना है 3 बार लिखना है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, कितना हो जाएगा आंसर 27 होगा। ठीक है, अब देखो दूसरा 32 है, तोड़ते हैं 32 को। देखो 2 16 दूनी 32, 2 8 दूनी 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितना बार 1 2 3 4 5 बार। तो यहाँ तुम्हारा हिंट रहेगा ही है 5, तो तुम्हारा वही है, समझना है बात। तो देखो 2 का पावर में क्या लिख देंगे 5, 32 आ जाएगा। उसके बाद जो मेरे पहले से है वो लिखते हैं 2/5, तो ये कट जाएगा। अब क्या बचेगा 2 का पावर में 2, इसका मतलब 2 को कितना बार गुना करना है 2 बार, 2 दूनी 8 4, ठीक है, कितना होगा 4। ठीक है, ये आंसर होगा। अब देखो आगे ये यहाँ देखो 16 है, 16 वही तो काम आता है। देखो 2 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 दूनी, फिर 2 एकम 2। देखो कितना बार 1 2 3 4 बार हुआ, तो 2 के पावर में कितना लगा देंगे 4, गुना में 3/4। देखो यहाँ पे मौजूद रहेगा, जितने कटेगा 4 यहाँ पे था, यहाँ 5 था, यहाँ 2 था, कटा देखो 2 से, यहाँ 5 कट गया, यहाँ कौन कटने वाला है 4, तो 4 से 4 कटेगा। अब बताओ 2 के पावर में क्या हो जाएगा, यानी कि 2 को कितना बार लिखेंगे 3 बार, 2 दूनी और 4 दूनी 8, समझना बात। अब आगे देखिए कितना है 125 है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा अलग है, समझना कुछ हार्ड नहीं है। देखो ये माइनस है ना, एक चीज समझना, अगर a टू द पावर -1 है ना, इसका मतलब होता है 1/a, हाँ कि ना। जब भी माइनस में कोई चीज रहे वो नीचे चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, हाँ। और अगर नीचे अगर प्लस है तो ऊपर आएगा क्या हो जाएगा माइनस होगा। ठीक है, बात है ना।
और नीचे अगर माइनस और ऊपर चल गया तो प्लस हो जाएगा, बस उल्टा हो जस्ट, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या कर सकते हो, 1/125 का पावर में 1/3 कर सकते हैं, प्लस में हो जाएगा -25, ठीक है। अब देखो 125 को तोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, 5 से 5 दूनी 10, और यहाँ पे क्या आएगा 2, 5 × 5 = 25, फिर कितना होगा 5 से 5 × 25, फिर 5 एकम 5, ठीक है। अब यहाँ देखो 1/, क्या हो जाएगा, 5 का पावर में 3 होगा, 3 होगा, गुणा पहले से क्या है 1/3, 3 से 3 कटेगा, क्या हो जाएगा 1/5, आंसर है यही होगा। देखो आंसर इसको यहाँ तक नहीं छोड़ा, आगे देखो क्या करना है। अब एक बात बोल रहा है, 1 है ना, बटन क्या है 5 है, अभी 5 के पावर में कितना है 1 है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, 5 के पावर में -1 होगा, और ये 1 गुना हो जाएगा इसके साथ, वही हो जाएगा 5 की पावर -1, ठीक है। तो आंसर इस तरह करके लिखा, यहाँ तक भी बनाओगे तो नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसको यहाँ अगर तुम सेपरेट कर दोगे इस तरह से तो भी नंबर मिलेगा, ठीक है। यहाँ से खत्म हो गया ये दूसरा क्वेश्चन। देखो तीसरा क्या बोला है, सरल करें, सरल मतलब सिंपल फॉर्म में इसको बना देना, ठीक है। जैसे अगर बोलेंगे इसको सरल करो क्या हो जाएगा, 10 हो गया सरल, ठीक है। इसको सिंपल फॉर्म में बदलना है तुम्हारा, क्या सरल करना है। देखो ध्यान से, ये देखो 2 के पावर में क्या है 3/, अच्छा 2/3, और 2 के पावर में क्या है 1/5, ठीक है। तो एक फॉर्मूला चलो ध्यान से देखना, a⁴n × a⁴m, ठीक है। यहाँ देखो दोनों सेम है, a और a, यहाँ 2 और 2 सेम है, पावर डिफरेंस देखो, यहाँ n है यहाँ m है, यहाँ 2/3 है यहाँ 1/5 है, अलग है पावर। इसका एक फॉर्मूला होता है a⁴n × a⁴m इक्वल टू होता है a⁴n + m, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसको यहाँ अप्लाई करते, देखो a और a रहे तो क्या लिख रहे हैं सिर्फ, तो 2 और 2 रहे तो क्या लिखेंगे सिर्फ 2, ठीक है। n और m रहे और उसके पावर में, तो क्या कर देंगे, दोनों को बांध देना है जोड़ के, ठीक है। तो दोनों को जोड़ दो, 2/3, फिर प्लस कर देंगे, देखो जोड़ना क्या कर देंगे, फिर 1/5, बात समझना। अब देखो फिर क्या करेंगे 2, यहाँ देखो दोनों बट्टा में, तो ऐसे जुड़ेगा नहीं, ठीक ना। तो क्या करेंगे भिन्न का जोड़ो, 3 और 5 के कितना होता है 30 की 15, 30 भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आंसर 30 से भी आएगा, लेकिन 15 लेना है लगभग। अब देखो 3 का पावर करो कितना होगा 15, 5 बार 5 किससे गुना करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा 10 होगा, फिर प्लस 5 का पावर करो कितना बार में 15, 3 को 1 से गुना करो 3 होगा। अब देखो 2 का पावर में क्या हो जाएगा 10 और 3 13, बटन क्या हो जाएगा 15, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा ना, ये फॉर्मूला मिटा देते हैं, लिख देंगे अभी याद कर लेना, या फिर आगे देखेंगे। अब ये देखना क्या है, 1/3 का पावर में कितना है 3 का पावर में 3, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, अब ये जो पावर है ना ये किसी एक का नहीं है, दोनों का है, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, 1 का पावर 7 कर देते हैं, ठीक है। बस समझ आ रहा ना। और देखो ये 3 है ना, 3 का पावर कितना है 3 है ना, उसके बाद ये 7 को भी ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का है। अब यहाँ देखो 1 का पावर 7 रहे, 100 रहे, 1000 रहे, होगा 1 ही, ठीक है, 1 हो गया। फिर 3 है, 3 का पावर कितना है 7 या 21, तो क्या हो गया 3 का पावर में 21 हुआ। लेकिन अब देखो ये नीचे, इसको ऊपर ले जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 3 का पावर में -21 करेंगे। अगर आंसर यहाँ होगा यहाँ तक करना, यहाँ होगा यहाँ तक करना, ठीक है। अब आगे देखो, ये यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 11 है, 11 का पावर में क्या है 1/2 है। अब देखो इनटू, ठीक है, ये 11 है ना, 11 का पावर में क्या हो जाएगा -1/4, बता क्यों, क्योंकि ये नीचे था प्लस में था, ऊपर ले गए क्या हो जाएगा माइनस में होगा ना। अब देखो यहाँ पे इंटू है, गुना है, फिर वही फॉर्मूला क्या बताते हैं a⁴n × a⁴m, इसका फिर क्या होता है a⁴n + m। कहानी यही है, ध्यान से देखना, ठीक है। a और a में से क्या लिखेंगे a लिखेंगे, ठीक है, यानी कि 11 और 11 में से क्या लिखेंगे 11, और n कितना देख लो 1/2 है, 1/2 लिखेंगे, फिर प्लस है, लेकिन यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -1/4 लिखेंगे। अब देखो 11 है तो 11, 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है 4 होगा, ठीक ना। 2 और 4 एलसीएम क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब 2 का पावर करो कितना बार में 4, 2 बार में, 2 को 1 से गुणा कर दो कितना हो जाएगा 2 होगा, फिर -4 का पावर करो कितना बार में 4, एक बार में 1 को 1 से गुणा कर दो कितना होगा 1 होगा। अब देखो क्या हो जाएगा 11⁻2 में से 1 गया कितना बचेगा 1, बटन क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर होगा। समझ ना, इसी फॉर्मूला का भी यूज हुआ है ना। अब आगे देखो,
इसको मिटा दे, ध्यान से यहाँ देखो। अब एक और फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होने वाला है, अब देखो। हाँ, a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n, ठीक है। अब कुछ दिख रहा है थोड़ा अलग, यहाँ अलग क्या है पता है? अब इन लोग का पावर सेम हो गया, पावर सेम हो गया, अब इन लोग का बेस अलग हो गया, ठीक ना। ये दोनों अलग हो गया, देखो यहाँ भी अलग है दोनों, ये इसको बोलते पावर, ये बेस बोल दो, ठीक ना। तो ये दोनों अबर क्या अलग है ना, देखो ए और बी अलग हो गया और इन लोग का पावर अबर सेम हो गया, ठीक ना। तो करना क्या है, ये दोनों को लिखना है, ए भी लिख दिया और पावर में दोनों का एन है तो यहाँ एन लगा देना, बस हमारा ये फॉर्मूला बहुत इजी बनेगा। देखो क्या करना है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ए और बी को क्या करना है, गुना कर देना, एक जगह करना, ठीक ना। तो 7 गुने 8 कर दिए एक जगह, ब्रैकेट कर दो, पावर में क्या कर देना, वही जो है 1/2, ठीक ना। अब देखो 7 8 62 56, क्या होगा 56, टू दी पावर कितना लगाना 1/, यही हो गया तुम्हारा आंसर, है ना।